हर घर की कहानी। जय श्री कृष्णा। अक्सर हम सोचते हैं कि भाइयों की शादी के बाद ही घर का बंटवारा क्यों होता है। ये कहानी हर व्यक्ति से जुड़ी हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने इस कहानी के माध्यम से रिश्तों की गहराई को समझाया है। यदि आप भी अपने भाई बहन से बहुत प्यार करते हैं तो इस कहानी को पूरा अवश्य सुने। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण से देवी सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, आज मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। कृपया मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे मन की जिज्ञासा को शांत कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं उन्हें निसंकोच होकर पूछो। मेरा तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देना पहला कर्तव्य है। फिर देवी कहती है, हे स्वामी, शादी के बाद भाइयों को बहनें बुरी क्यों लगने लगती है। बहनें तो घर की रौनक होती है, पर हर घर का बंटवारा भाइयों की शादी के बाद ही क्यों होता है। तब प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आज तुमने हर मनुष्य का कल्याण करने वाला बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं तुम्हें इसका उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताने वाला हूँ, इसलिए पूरे ध्यान से इस कहानी को अंत तक सुने। कृपया कहानी को आधा अधूरा न छोड़े। फिर देवी कहती है, हे स्वामी, मैं इस कहानी को पूरा जरूर सुनूंगी, क्योंकि मुझे आपके मुख से इस कहानी को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। फिर प्रभु श्री कृष्ण कहानी को सुनाना प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गोपाल नाम का किसान था, जो अपनी पत्नी और तीनों बेटों के साथ एक नदी के किनारे रहता था। गोपाल के तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी और पूरा परिवार एक साथ सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन गोपाल की पत्नी ने अपने बेटों से कहा, बेटा, यह जमीन और जंगल तुम्हारे पिता के कठिन परिश्रम का परिणाम है। जमीन की उपज और जंगल की लकड़ी बेचकर ही तुम्हारे पिता ने इतने सारे मवेशी खरीदे हैं और इतना बड़ा घर बनाया है, जिसमें हमारा सारा परिवार आराम से रह सकता है। उस समय गोपाल के तीनों बेटे एक टीले पर खड़े थे, जहां से धान की लहरती खेती दिखाई दे रही थी। फसल कटाई के लिए तैयार थी और पके हुए धान की बालियां हवा में झूम रही थी। गोपाल का सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम राम था, अपनी माँ से बोला, माँ, आप सही कह रही हो, मुझे पिताजी के साथ सुबह सुबह खेतों में जाना बहुत अच्छा लगता था। आज भी मुझे यह दिन याद है। गोपाल का सबसे छोटा बेटा राम अपने पिता की तरह खेती में रुचि रखता था। उसे खलिहान में काम करना बहुत पसंद था। राम को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। उसे मजदूरों को संभालना, फसल की उपज को इकट्ठा करना और फिर उसके लिए सही खरीदार ढूंढना जैसे सभी कार्य करने पड़ते थे। गोपाल के दो बड़े बेटे भी थे। सबसे बड़े बेटे का नाम आकाश था और उसने ज्योतिषी का काम शुरू किया। फिर इस काम में उसे बहुत सफलता मिली और उसने काफी धन कमाया। दूसरे बेटे का नाम अनुज था, जिसने व्यापार में सफलता प्राप्त की और वह भी बहुत पैसे कमाने लगा। पूरे परिवार में खुशी का माहौल था और किसी को कोई भी कष्ट नहीं था। फिर एक दिन गोपाल बीमार हो गया और उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे लगता है कि मेरा समय आ गया है। मुझे एक वादा करो कि बच्चों के बीच
कभी भी जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं करने दोगी। मैं चाहता हूँ कि हमारे तीनों बच्चे मिलजुल कर रहे और घर में कोई भी भेदभाव न हो, क्योंकि जिस घर की एकता टूट जाती है वह घर बिखर जाता है। फिर उसकी पत्नी ने वादा किया और गोपाल की मृत्यु हो गई। फिर समय बीतता गया और एक दिन गोपाल की पत्नी ने अपने तीनों बच्चों को बुलाया और उनसे कहा, बेटो, मैं तुमसे एक वादा लेना चाहती हूँ। तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा थी कि तुम्हारे बीच कभी भी जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। तुम तीनों भाई और तुम्हारी तीनों पत्नियां हमेशा मिलजुल कर जीवन यापन करोगे, क्योंकि जिस घर की एकता टूट जाती है वह घर कभी भी उन्नति नहीं हो पाता। फिर वह माँ की बात को सुन करके तीनों बेटे कहने लगे, हाँ माँ, आप जैसा चाहती हो। पिताजी की जैसी इच्छा थी, हम उनकी इच्छा के विरुद्ध कभी नहीं जाएंगे और तीनों भैया हमेशा प्रेम से रहेंगे। फिर अपने बेटे की बात को सुनकर माँ को बहुत खुशी हुई। फिर भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे प्रिय सत्यभामा, वही जो सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम आकाश था, वह ज्योतिषी में बहुत ज्यादा निपुण था, इसलिए आसपास के लोग उससे कई मामलों में राय लेने आते थे, तो प्रकाश का गुजारा बढ़िया तरीके से हो जाता था। वहीं दूसरे नंबर का बेटा जिसका नाम अनुज था, वह भी एक बड़ा व्यापारी था, उसकी भी कमाई ठीक ठाक हो जाती थी। वहीं सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि गोपाल का जो सबसे छोटा बेटा था, जिसका नाम राम था, वह कड़ी मशक्कत करता था, बहुत मेहनत करता था, सुबह से लेकर शाम तक खेतों में लगा रहता था, फिर भी उतनी कमाई नहीं कर पाता था जितनी कमाई दोनों बड़े भाई करते थे। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, फिर समय धीरे धीरे गुजरता गया। वहीं गोपाल के दो बड़े बेटे जो ठीक ठाक कमाई करते थे, वह अपने पिता को दिया हुआ वचन भूल जाते हैं, अपनी पत्नियों के साथ में ऐशो और आराम का जीवन व्यतीत करने लगते हैं। वहीं जब किसान की दो बड़े बेटों की बहुएं ऐशो आराम का जीवन जीती है, वहीं दूसरी तरफ सबसे छोटा बेटा राम था, उसकी पत्नी घर पर ही रहकर घर का सारा काम करती थी, उसे घूमने के लिए नहीं मिलता था। वहीं जब वह अपने बड़े जेठ और अपनी जेठानी को देखती है तो उसका हृदय दुखी होता है कि हम तो पिता के वचनों का पालन आज भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे बड़े दोनों जेठ और जेठानियां ऐसो आराम का जीवन जी रहे हैं। वही किसान का सबसे छोटा बेटा जो राम था, एक दिन उसकी पत्नी जब बहुत ज्यादा दुखी हो गई और जब शाम को राम घर वापस आया तो उसे कहने लगी कि मेरे भाई के यहाँ से चिट्ठी आई है, उसने हमें अपने घर बुलाया है, हमारे आपके लिए न्योता भेजा है। कुछ दिनों पहले ही हमारे भाई ने अपना घर बनाया था, उसमें गृह प्रवेश होना है। वह यह चाहता है कि हम दोनों कुछ दिनों के लिए उसके पास रहे। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, वहीं अपनी पत्नी की बात को सुन करके कहने लगा, देखो, खेती में बहुत काम करना पड़ता है, मेरे पास में इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ में तुम्हारे मायके जा सकूं। यदि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके चलूंगा तो खेती का काम खराब हो जाएगा, जिससे सब बर्बाद हो जाएगा। फिर वह पत्नी तमतमा कर कहने लगी कि
ठीक है, हम जीवन भर इसी घर में पड़े रहेंगे, हमारे मन की कोई इच्छा नहीं है। वह पत्नी को गुस्से में देख करके कहने लगा, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हारे जाने का इंतजाम कर देता हूँ, पर मैं नहीं जा पाऊंगा। फिर उसकी पत्नी कहने लगी, यदि हम जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। वहीं पत्नी की बात को सुनकर राम कहने लगा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ। फिर किसान के छोटे बेटे की बहू अपने बड़े जेठ और जेठानियों का नजारा देख करके पहले से ही चिड़ी हुई थी कि महीने भर आराम करते हैं और ऐसा आराम का जीवन वह सभी बिताते हैं। फिर ऐसा सोच करके वह राम की पत्नी कहने लगी, क्या हमने घर का सभी काम करने का ठेका ले लिया है? घर में और खेती का काम हम दोनों मिलकर करते हैं और आपके दोनों बड़े भाई और भाभीयों के साथ में मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मेरा भी मन करता है हम भी आराम का जीवन जिए? फिर सब उनको अपना अपना ही करना है, हम दोनों की कोई फिक्र ही नहीं है। वह तो दोनों बाहर रह करके मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं, फिर अपने अपने पति पत्नियों के साथ में चारों ओर घूमने चले जाते हैं और मैं हमेशा इस घर में ही पड़ी रहती हूँ। आप बताओ, क्या यह अन्याय नहीं? फिर भगवान कहते हैं, हे देवी। फिर तो अपनी पत्नी की बात सुन करके शाम की नींद खुल गई और फिर उसकी पत्नी आगे कहने लगी, अब तुम मेरी एक बात सुनो, जायदाद के बंटवारे की बात चलाइए ताकि हम लोग अलग रह सके। यदि हम अलग रहेंगे तो हमको भी अपने घूमने के लिए कुछ समय मिलेगा। फिर इस प्रकार अपनी पत्नी की बात को सुन करके राम को लगा कि उसकी पत्नी सही कह रही है, मेरा काम मेरे भाई के काम से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी ही वजह से वह दोनों इतने ठाठ से और आराम से जीवन जीते हैं तथा मैं और मेरी पत्नी नौकरों की तरह इस घर में लगे रहते हैं। फिर एक दिन जब सभी भाई घर में खाना खा रहे थे तो सबसे छोटे लड़के ने अपनी माँ और भाइयों से कहा कि उसे जायदाद में उसका हिस्सा चाहिए। अब वह उनके साथ नहीं रहेगा। फिर वही अपने सबसे छोटे बेटे की बात सुन करके माँ को बड़ा झटका लगा और उसने कहा, तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम सब मिलजुल कर एक हो कर रहो। फिर छोटा बेटा कहने लगा, माँ, मैं अब इनके साथ नहीं रह सकता। फिर तो दोनों भाइयों ने भी हामी भर दी और उन्होंने भी कहा, ठीक है, जायदाद का बंटवारा हो जाना चाहिए। वही जमीन जायदाद के सभी कागज जिनके आधार पर बंटवारा होना था वही सब तैयार किए जाते हैं। वही बंटवारा होने से पहले गोपाल की पत्नी अपने तीनों बेटों से कहती है कि बंटवारा बाद में होगा, पहले हमारे घर की परंपरा है, कोई भी कार्य करने से पहले भगवान जगन्नाथ के दर्शन अवश्य करने चाहिए। फिर अपनी माँ की बात को सुन करके सभी बेटे तैयार हो जाते हैं। अगले दिन सभी बेटे अपनी पत्नियों और माँ के साथ में यात्रा पर निकल पड़ते हैं। फिर मंदिर में दर्शन करने के बाद में जब सभी भाई वापस लौट रहे होते हैं तो उनकी माँ ने कहा, बच्चों, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। आप सभी भी भूखे होंगे और बहुओं को भी भूख लग रही होगी। चलो एक काम करते हैं, किसी ठीक से स्थान पर बैठकर कुछ खाना खा पी लेते हैं।
फिर गांव के बाहर ही एक पुराना मंदिर था और पास में ही खाने की दुकान थी। वहीं जब सभी परिवार खाना खाने की तैयारी करने लगे तो माँ ने कहा, बेटा हम लोग खाना खाने के लिए तो जा रहे हैं, मगर रुपए की थैली जो थी वह तो मैं कहीं भूल आई हूँ, जिससे अब यहाँ से घर तक जाने के लिए हमें काफी पैसा चाहिए और यहाँ खाना खाने के लिए भी हमें पैसा चाहिए। यदि हमारे पास पैसा नहीं होगा तो न तो हम घर तक पहुँच पाएंगे और न ही हमारा पेट भर पाएगा। अब तो एक ही उपाय है, मैं इन बहुओं के साथ में इसी मंदिर में रुकती हूँ और तुम तीनों भाई एक काम करो कि किसी गांव में जा करके कोई काम ढूंढ लो जिससे कुछ रुपयों की जुगाड़ हो जाए। तीनों अलग अलग अपना काम करो। तुम जो भी कुछ काम कर लाओगे उन्हीं पैसों से हम कुछ खा पाएंगे और यहाँ से घर पहुँच पाएंगे। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी। फिर तीनों बेटों ने अपनी माँ की राय मान ली और तीनों भाई अलग अलग दिशाओं में पैसा कमाने के लिए निकल पड़े। फिर चलते चलते किसान का छोटा बेटा राम जब कुछ दूर बढ़ा तो वह एक स्थान पर पहुंचा जहां कुछ लोग गंभीर चर्चा कर रहे थे। फिर राम ने उनसे पूछा, आप लोग इतने उदास क्यों हैं? क्या बात है? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? वहाँ खड़े लोग बोले, इस जमीन के इस हिस्से में हमेशा पानी जमा रहता है और हम यहाँ कुछ नहीं उगा पाते हैं, फिर भी हमें राजा को इसका लगान देना पड़ता है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। तब राम ने कहा, अगर मैं आपको धान उगाने का तरीका बताऊं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? तब लोग बोले, अगर तुम हमें इस जमीन पर धान उगाने का तरीका बताओगे तो हम तुम्हें 200 चांदी की मुद्राएं देंगे। राम जो बहुत ही कुशल किसान था, उसने लोगों को बताया, गोबर और मिट्टी को मिलाकर घोल बनाओ और उन्हें गीला और नरम रखो। फिर हर गोले में बीज डाल दो और उन्हें सूखने दो। तब गांव वालों ने ध्यान से उसकी बात सुनी और उन्होंने पूछा, इन गोलों का क्या करें? तब राम ने कहा, इन गोलों को इस जमीन में डाल दो। यह गोले जमीन में धंस जाएंगे और बीज भी अंकुरित हो जाएंगे। फिर गांव वालों ने राम के बताए हुए तरीके का पालन किया और उस बंजर जमीन में बीज अंकुरित हो गए। तब गांव वालों ने राम को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी से 200 मुद्राएं भेंट की। फिर राम उन मुद्राओं के साथ अपनी माँ के पास इस मंदिर में लौट आया। दूसरा बेटा अनुज घूमते घूमते एक दिन एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां उसने देखा कि एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा हुआ बहुत उदास नजर आ रहा था। फिर अनुज ने उससे पूछा, आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या मैं आपकी किसी तरह से मदद कर सकता हूँ? फिर वह व्यक्ति बोला, हम 4 भाई हैं। हमारे पिता के निधन से पहले उन्होंने अपनी सारी संपत्ति हम चारों में बांट दी थी, लेकिन एक काली बिल्ली थी जिसे बांटना बहुत मुश्किल था। हम सब ने तय किया कि बिल्ली हम सब के साथ रहेगी। फिर एक दिन उस बिल्ली की एक टांग टूट गई जो मेरे हिस्से में आई थी। मैंने उसकी जख्मी तन पर तेल लगाकर पट्टी बांध दी। बिल्ली को आँच अच्छी लगती थी, इसलिए वह चूल्हे के पास सोने चली गई। जैसे ही वह सोई, चूल्हे से निकली एक चिंगारी उसके तेल लगे कपड़े पर गिर गई और आग लग गई। जब बिल्ली वहां से भागी तो
तो आसपास के घरों में भी आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। पड़ोसियों ने इसका सारा दोष मुझ पर मंड दिया, क्योंकि आज की शुरुआत उस तन से हुई थी जो मेरे हिस्से में आई थी। मामला पंचायत तक पहुंचा और पंचों ने कहा कि जिस टांग में आग लगी वह मेरे हिस्से की थी, इसलिए पूरा नुकसान मुझे ही भरना होगा। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है, अब मैं क्या करूं? इसी वजह से मैं चिंतित हूं। उस व्यक्ति की बात सुनकर अनुज ने कहा, चिंता मत करो, अगर मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? फिर व्यक्ति ने जवाब दिया, अगर तुम मेरी समस्या का समाधान कर दोगे तो मैं तुम्हें 400 सोने के सिक्के दूंगा। शर्त मानने के बाद अनुज ने कहा, ठीक है, तुम अपने पड़ोसियों और गांव के बुजुर्गों को बुलाओ, मैं शीघ्र ही आऊंगा। व्यक्ति ने गांव के सभी लोगों को बुलाया। जब सब लोग इकट्ठा हो गए और हर किसी की बात सुनी गई, तब अनुज ने कहा, यह सच है कि सारा नुकसान बिल्ली ने किया है, और यह भी सही है कि उस जख्मी टांग पर तेल की पट्टी बांधी थी। यह भी सही है कि बिल्ली भागने से घरों में आग लगी। लेकिन एक बात आपने नहीं सोची कि जख्मी टांग के साथ बिल्ली भाग ही नहीं सकती थी। टूटी हुई टांग किसी काम की नहीं थी। बिल्ली केवल अपनी 3 सही टांगों से भागी, जिससे चारों ओर आग लगी। अब आप ही बताइए, क्या दोष टूटी हुई टांग का है या सही टांगों का? फिर अनुज की इस बात से गांव वाले अचंभित हो गए और सभी ने सिर हिलाकर सहमति जताई। अंत में फैसला हुआ कि सही 3 टांगों के मालिकों को हर्जाना देना होगा। जख्मी टांग का मालिक बहुत खुश हुआ और वादे के अनुसार अनुज को 400 सोने की मुद्राएं भेंट में दी। फिर दूसरा बेटा भी 400 सोने के सिक्के लेकर अपनी माँ के पास मंदिर में लौट आया। फिर आगे प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, अब सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम आकाश था, वह भी कमाई के लिए निकला। फिर चलते चलते वह एक बड़े घर में पहुंच गया, जहां से रोने की आवाज आ रही थी। उस घर के बाहर एक पहरेदार भी खड़ा था। फिर आकाश सोचने लगा कि इतनी बड़ी हवेली में रहने वाला कोई रो क्यों रहा है। तब आकाश ने पहरेदार से पूछा, महोदय, इस घर में रोने की आवाज क्यों आ रही है? तब पहरेदार ने कहा, आप अंदर जाकर खुद पूछ सकते हैं। फिर मोहन घर के अंदर गया और पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? रोने वाले व्यक्ति, जो एक मंत्री था, वह बोला, हमारे राजा ने मुझे हाथी का वजन पता करने को कहा है। अगर मैं ऐसा नहीं कर सकता तो राजा मेरा सर कटवा देगा। फिर मंत्री के रोने की बात सुनकर आकाश ने कहा, चिंता मत करो, अगर मैं तुम्हारी मदद कर दूं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? फिर मंत्री ने कहा, अगर तुम मुझे हाथी का वजन बता दोगे तो मैं तुम्हें 1000 सोने की मुद्राएं दूंगा। अब आकाश ने शर्त मान ली और मंत्री से कहा कि उस हाथी के पास ले चलो। जब वह हाथी के पास पहुँचे तो आकाश ने कहा, हाथी को एक नदी के पास ले जाओ जहाँ कई नाव हो। तब मंत्री ने ऐसा ही किया और आकाश ने नाव वाले से कहा कि हाथी को नाव में खड़ा करे। जैसे ही हाथी नाव में खड़ा हुआ, नाव पानी में धंसने लगी और जब नाव धंसना रुक गई तो आकाश ने कहा, जहाँ नाव रुकी है वहाँ निशान लगा दो।
और फिर हाथी को नाव से बाहर निकाल दो। फिर निशान लगाने के बाद हाथी को नाव से बाहर निकाला गया और आकाश ने कहा, अब इस नाव में इतने पत्थर भर दो कि नाव उस निशान तक पहुंच जाए जहां पहले रुकी थी। फिर पत्थर भरने के बाद जब नाव निशान तक पहुंच गई तो आकाश ने कहा, पत्थर डालना बंद करो और पत्थर निकाल लो। इन पत्थरों का वजन ही हाथी का वजन होगा। मंत्री ने फिर इस उपाय से हाथी का वजन पता कर लिया और आकाश को 1000 सोने की मुद्राएं दी। फिर वह भी मुद्राओं के साथ अपनी माँ के पास मंदिर लौट आया। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार सभी भाई जब धन कमा करके मंदिर में लौट आए तो सभी ने बड़े ही प्रेम से खाना खाया और दुकान वाले का इतना पैसा बना कि तीनों भाइयों ने जो पैसा कमाया था वह सारा उस खाने में चला गया। केवल उनके पास इतना ही पैसा बचा जिससे वह खर्च करके अपने घर वापस जा सके। जब किसान की पत्नी अपने बच्चों और बहू के साथ में घर वापस आई तो उसने रुपए वाली थैली एकदम से निकाल करके अपने बेटों के सामने रख दी और कहा, मैंने जानबूझ करके इस थैली को छुपा लिया था ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि एकता में कितनी शक्ति होती है, क्योंकि तुम तीनों भाइयों ने मिल करके जो भी धन कमाया था उस धन को इकट्ठा करके ही हम लोगों को खाना मिला और बचे हुए पैसों से हम अपने घर आ सके। यदि तीनों भाई मिल करके एक जगह कमाई एकत्रित नहीं करते तो आज हम न पेट भरकर खाना खा पाते और न ही वापस घर आ पाते। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब तक झाड़ू बंधी है तब तक उससे सफाई हो सकती है। जब उसकी सीख बिखर जाती है तो फिर झाड़ू किसी काम की नहीं रहती। इस प्रकार जब तक तुम तीनों के अंदर एकता का भाव रहेगा तब तक इस घर की उन्नति होती रहेगी और जिस दिन बंटवारा हो जाएगा उस दिन इस घर की उन्नति रुक जाएगी। इसलिए तुम्हारे पिताजी ने मरने से पहले मुझे वचन लिया था कि मैं तीनों बच्चों के अंदर कभी बंटवारा न होने दूंगी। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आपने पूछा था कि शादी के बाद परिवार में भाइयों के बीच बंटवारा क्यों होता है, तो इसे ध्यान से समझने की जरूरत है। अक्सर लोग कहते हैं कि बंटवारा बहू के कारण होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि बंटवारे की नौबत तब आती है जब दो भाई ज्यादा कमाते हैं और एक भाई कम कमाता है। तो ज्यादा कमाने वाले भाई अपनी पत्नियों के साथ ऐसो आराम की जिंदगी जीने लगते हैं और कम कमाने वाले भाई की अहमियत नजरों में कम हो जाती है। कम कमाने वाले भाई की पत्नी यह सब देखती है कि दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी उनका जीवन कठिन है, जबकि घर की जिम्मेवारी निभाते हुए भी उनके जेठ और उनकी पत्नियों के साथ शानदार जीवन जी रहे हैं। यह स्थिति उसे बुरी लगती है और वह अपने पति से कहती है कि अगर हमें मेहनत करनी है तो अलग रहना बेहतर है, क्योंकि कम से कम जो काम आएगा वह हमारा होगा और हम अपनी इच्छाओं के अनुसार जी सकेंगे। यही है, भाइयों के बीच दरार पड़ने लगती है और बंटवारा हो जाता है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, भाइयों के बंटवारे को रोकने में माता पिता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि माता पिता अपने बच्चों में संस्कार डाले कि चाहे कोई कमाई ज्यादा या कम हो,
सभी भाई अपनी अपनी कमाई एक जगह एकत्रित करें और एक साथ बैठकर निर्णय ले कि क्या करना है और सभी बहुओं को समान अधिकार दे तो बंटवारा नहीं होगा। यदि ऐसा होगा तो इस बुद्धिमान माँ के बच्चों की तरह घर में कभी बंटवारा नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस कहानी के माध्यम से रिश्तों की गहराई को समझाया है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिख कर बताएं। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।